हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। आपने कभी नोटिस किया होगा छोटे बच्चे एक सर्टेन एज पर ही चलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बोलना, सोचना और समझना सीखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ग्रोथ क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और टीचिंग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। यानी डेवलपमेंट एक निरंतर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। ग्रोथ और मैच्योरेशन दोनों ही डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट डायमेंशंस होते हैं और दोनों ही मिलकर एक व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ की। ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है बॉडी के साइज और स्ट्रक्चर में इंक्रीज होना। जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, बॉडी का साइज बढ़ना। तो ये सब क्या है? ग्रोथ। इसका मतलब है ग्रोथ एक फिजिकल चेंज है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे 20 kg से 25 kg वेट गेन हो गया, ये सब मेजरेबल चेंजेस हैं। इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की कुछ डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हर लोग के अकॉर्डिंग ग्रोथ मींस चेंज इन साइज, नंबर एंड डायमेंशन। हर लोग के द्वारा वृद्धि का अर्थ है आकार, संख्या और आयाम में परिवर्तन होना। सिंपल लैंग्वेज में से हम कहें, जहाँ साइज बढ़ रहा है वहाँ ग्रोथ हो रही है। Encyclopedia of Education, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। शिक्षा विश्वकोश के द्वारा वृद्धि जीव में मात्रात्मक परिवर्तन है। इट मेनली और ग्रोथ का मेन फोकस होता है फिजिकल डेवलपमेंट पे, यानी शारीरिक विकास से ये संबंधित होती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ एक तो एक्सटर्नल होती है और फिजिकल यानी शारीरिक होती है। इट ओकर्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड पैटर्न। ये एक निश्चित दिशा और क्रम में होती है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से प्रभावित होती है और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते ग्रोथ को उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और किशोरावस्था के बाद वृद्धि की दर यानी वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ फिजिकल होती है, मेजर की जा सकती है, एक सर्टेन एज तक ही होती है, एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन यानी पोषण। हेल्दी डाइट से ग्रोथ अच्छी होती है। सेकंड, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। क्लीन और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। थर्ड है हेल्थ यानी स्वास्थ्य है। अगर बच्चा बार बार बीमार होता है तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। फोर्थ है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। फिजिकल एक्टिविटी ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। फिफ्थ है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति। बेटर फैसिलिटीज होंगी तो बेटर ग्रोथ होगी। अब हम बात करते हैं मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन का मतलब है एबिलिटीज और फंक्शंस का डेवलपमेंट। ये साइज से रिलेटेड नहीं होता बल्कि स्किल्स और रेडीनेस से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, सोचना और समझना सीखता है। ये सब क्या है? ये मैच्योरेशन है।
इसलिए मैच्योरेशन एक क्वालिटेटिव चेंज है, ये डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। मैच्योरेशन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मैच्योरेशन की डेफिनेशंस। गेसेल के अकॉर्डिंग मैच्योरेशन इज डेवलपमेंट गवर्न्ड बाय हेरिडिटी, मतलब ये मोस्टली जीन्स और हेरिडिटी पर डिपेंड करती है। हरलॉक के अकॉर्डिंग इट इज द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, यह व्यक्ति में निहित क्षमताओं का कर्मिक विकास है। इट रिफ्लेक्ट्स नेचुरल ग्रोथ ऑफ एबिलिटीज, ये प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन एक तो इंटरनल होती है और बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रक्रिया है। इट ओकर्स ऑटोमेटिकली विदाउट स्पेशल ट्रेनिंग, ये बिना किसी ट्रेनिंग के ये ऑटोमेटिक ही होता है। इट फॉलोज ए फिक्स्ड सीक्वेंस, ये एक निश्चित क्रम फॉलो करता है। इट इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बाहरी वातावरण से बहुत ही कम प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन। ये इंटरनल प्रोसेस होती है, क्वालिटेटिव होती है, ऑटोमेटिकली होता है, मेजर नहीं कर सकते इसको डायरेक्टली, हेरिडिटी से कंट्रोल होता है और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है मैच्योरेशन की? रेडीनेस यानी तैयारी। अब किसी बच्चे को फोर्स नहीं आप किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जल्दी बोलना या चलना सीख ले। जब उसका बॉडी और ब्रेन रेडी होगा तभी वो सीखेगा। तो ये थे मैच्योरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मैच्योरेशन। मैच्योरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट है हेरिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यानी वंशानुगति। सेकंड है नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, ब्रेन और न्यूरल ग्रोथ। थर्ड है हार्मोनल चेंजेस और फोर्थ है जेनेटिक पोटेंशियल, आनुवांशिक क्षमता। इसलिए मैच्योरेशन ज्यादातर बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ और मैच्योरेशन में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, मैच्योरेशन क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ एक फिजिकल चेंज है और मैच्योरेशन फंक्शनल चेंज है। ग्रोथ मेजरेबल होती है, मैच्योरेशन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ इन्वायरमेंट से इफेक्ट होती है और मैच्योरेशन हेरिडिटी से इफेक्ट होती है। ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है और मैच्योरेशन लाइफ लॉन्ग चलती है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ग्रोथ और मैच्योरेशन रिलेटेड है? आंसर है यस, बिल्कुल दोनों रिलेटेड हैं। ग्रोथ बॉडी का स्ट्रक्चर देता है और मैच्योरेशन उसको फंक्शन करना सिखाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्रेन का साइज बढ़ना ये ग्रोथ है, सोचने की एबिलिटी डेवलप होना ये मैच्योरेशन है। बॉडी ग्रो कर रही है, ये ग्रोथ है। बच्चा चलना सीख रहा है, ये मैच्योरेशन है। और दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है। ये एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने दिए थे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। इम्पोर्टेंस क्या है ग्रोथ की और मैच्योरेशन की? ये हमें बच्चे के विकास को समझने में मदद करता है। असिस्ट टीचर इन प्लानिंग टीचिंग मेथड्स, टीचर अपनी शिक्षण विधियों को और बेहतर बना सकता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में बहुत मदद करता है। और प्रिवेंट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अवास्तविक अपेक्षाओं से बचाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस कि एजुकेशन में और टीचर्स के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। टीचर्स को ये समझना चाहिए कि हर स्टूडेंट का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, सब एक ही स्पीड से नहीं सीखते। इसलिए टीचिंग मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देना चाहिए, बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं
कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए। टीचर ऑब्जर्व करे और बच्चों को सपोर्ट करे और नेचुरल डेवलपमेंट को एनकरेज करे। अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स। ग्रोथ फिजिकल होती है और मेजरेबल चेंज है। मैच्योरेशन फंक्शनल होता है और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। ग्रोथ मैच्योरेशन को सपोर्ट करता है और दोनों ही मिलकर कंप्लीट डेवलपमेंट करते हैं। अब अगर हम इस टॉपिक का एक कंक्लूजन निकालें तो आज हमने क्या समझा। ग्रोथ फिजिकल और मेजरेबल चेंज है, मैच्योरेशन फंक्शनल और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है और दोनों ही मिलकर कंप्लीट डेवलपमेंट करते हैं और इनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।